आपका इशू सीएए और एनआरसी है? नहीं, हमारा इशू देखिए, असम का आइडेंटिटी हमारा इशू है। हमारा जो असम का मूल निवासी या भारत का जो मूल निवासी है, दे शुड नॉट बिकम माइनॉरिटी। सिंपल मुद्दा है वो, हमारा इशू ऑफ आइडेंटिटी है। लेकिन सीएए में जब आपसे पूछा जाता है कि सीएए प्रिकर्सर है और एनआरसी आएगा, और आप कहते भी हैं कि माइग्रेंट मुस्लिम कम्युनिटी में कांग्रेस का अभी भी दबदबा है, क्या इसी वजह से ये इशू पोलराइजेशन के लिए चुनाव में इस्तेमाल होता है? हमारे देश का गृह मंत्री अमित शाह जी ने बार बार बोला है कि हमें देश में एनआरसी नहीं लाना है, और असम में भी नहीं। असम एनआरसी इज डायरेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट। ये सरकार ने नहीं किया असम का एनआरसी। बहुत गलत फहमियां हैं। असम का एनआरसी कभी भारत सरकार ने नहीं किया था। असम का एनआरसी करने का डिसीजन हुआ 2005, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री था। ये डिसीजन हुआ मनमोहन सिंह जी का लीडरशिप में कि असम में एनआरसी होना चाहिए। जब लंबा समय में नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, ये कांग्रेस का समय ही निर्णय है, आप लोग क्यों इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। मैं जनता के भी कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहती हूं, क्योंकि ट्विटर पर जब हमने सवाल मंगाए तो जनता ने क्या पूछा। कुणाल किशोर का ट्विटर पर सवाल है, ये जो ईडी सीबीआई जैसे प्रशासनिक विभाग हैं, क्या ये सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ही समन भेजती है? ऐसा क्यों? अंजनी कुमार राय का गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सवाल है, कांग्रेस को वोट देकर फायदा नहीं, जीत भी जाएगा तो बीजेपी में आ जाएगा। ईडी और सीबीआई का नोटिस रूलिंग पार्टी में भी आ जाता था अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते थे। नरेंद्र मोदी जी ऐसे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसे सलाहता है, किसी को करप्शन करने का सोच भी नहीं सकता है। अगर विपक्ष में भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी इतना स्ट्रिक्ट कर देते हैं जैसे मोदी जी करते हैं, विपक्ष में भी ईडी और सीबीआई का नोटिस नहीं जाएगा। अभी जो बोल रहा है वोट देने से क्या फायदा है, बीजेपी में आ जाता है, वो तो सचमुच हो रहा है। असम में सारे लोग आ गया कांग्रेस में। और राहुल गांधी की यात्रा के समय आप ज्यादा लोग ले लेते हो। मेरा लगता है कि आप एम्प्लॉयमेंट कैंप लगा लेते हो। मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं, एक्सेप्ट गांधीज, मोस्ट ऑफ द कांग्रेस मैन विल ज्वाइन बीजेपी। और वो एक गौरव गोगोई, देखिए, मैं ब्लू ब्लड लोगों का बारे में नहीं बोलता हूं, थोड़ा सा जो हमारे लेवल का वर्कर है सब ज्वाइन कर जाएगा। लेकिन जो आप अगर मुझको पूछते हैं दिग्विजय सिंह, आप मुझको पूछते हैं अशोक गहलोत, थोड़ा आंसर देना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है कि इसलिए मेरा पिताजी ब्लू ब्लड नहीं है तो बोलना मुश्किल हो जाता है। मैं पूछना चाहती हूँ, आप पर आरोप लगता है कि 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को आपने इसी दौर में, यानी कि लोकसभा चुनाव, एक चुनाव अनाउंसमेंट से पहले हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और दूसरा मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के बाद अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया है। मैं पूछना चाहती हूं कि सचमुच जो आरोप लग रहा है कि मोदी जी केजरीवाल जी से डरे हुए हैं, ये सही है? देखिए, अगर आपका पास 1 नोटिस आते हैं, 2 आते हैं, 3 आते हैं, 9 नोटिसेस होते हैं, लेकिन आप अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने नहीं जाते हैं। ये जो दोनों सीएम का एक बातें है कि आपको ईडी हो, सीबीआई हो, एनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, अगर आपको नोटिस देते हैं और आप विपासना में चला जाते हैं, तो व्हाट विल बी द लॉजिकल कंक्लूजन? और एक बात कम से कम भारत में अभी प्रतिष्ठा हो गया कि करप्शन करेगा तो सीएम का भी कोई एग्जेम्पशन नहीं है फ्रॉम अरेस्ट। सो वी आर ऑन नोटिस नाउ। पर वो कह रहे हैं कि वो अक्यूज्ड है नहीं, तो मैं क्या जवाब दूंगा? एक कानून हो गया ना कि सीएम इज नॉट ऑल्सो अबव द लॉ। तो ये मोदी जी ने हम सबको नोटिस में ला दिया कि देखो, सीएम हो सकते हो लेकिन आप कानून से ऊपर नहीं। पर आपको तो समन आता ही नहीं, किसी भी बीजेपी के सीएम को समन आता ही नहीं। देखिए, जब तक हम मोदी जी, अमित शाह जी है, कोई बीजेपी सीएम को
नोटिस तक जाएगा ही नहीं, उसका पहले वो उनका कुर्सी खाली हो जाएगा और कुछ करने का कोशिश करते हैं। तो इतना कंट्रोल है हमारा ऊपर, इंटरनल कंट्रोल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, आप सोच भी नहीं सकता। मैं जनता से पूछना चाहूंगी, कुछ सवाल है? गुड इवनिंग, माय नेम इज शौमिक। ये बिल्कुल सही है कि केजरीवाल जी को अरेस्ट होना जरूरी था, क्योंकि 9 सावन के बाद कोई भी अगर सपोर्ट नहीं करते हमारे एजेंसीज को, तो उनको तो अरेस्ट होना ही है, क्योंकि ही कैन नॉट बी अबव द लॉ। जो लॉ है, लॉ तो हमें मालूम करना ही पड़ेगा। उसी लेकिन चुनाव के समय, ये चुनाव के बाद भी हो सकता था। मैम, हो सकता था, क्योंकि ये इलेक्शन से पहले से ये चल रहा है। ये करीब 1 साल से इनके पास ये नोटिस आ रही है, तो जब तक वो टालते रहेंगे उनको एक न एक दिन तो जेल जाना ही पड़ेगा मैम। उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं उनके पास। यहाँ पर कोई फर्स्ट टाइम वोटर्स, कोई स्टूडेंट्स हैं जो सवाल पूछना चाहेंगे? सर, मेरे सवाल ऐसे है कि जो कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो भारत जोड़ो यात्रा थे, उसके बाद कांग्रेस के दावा थे कि पूरे भारत के समर्थन उन लोग को मिले हैं, और वो बताया कि इस बार के जो चुनाव है वो लोग पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। सो आप लोग का जो हम लोग पहले वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर है, सो हम लोग को एक बात बहुत अच्छा लगा कि बीजेपी का जो टैगलाइन है, अब की बार 400 पार, वो हमको अट्रैक्ट किया है। सो कांग्रेस का जो ये भारत जोड़ो स्ट्रेटेजी है, वो बीजेपी का अब की बार 400 पार का जो प्लेन है उसको तोड़ेगा क्या, वो ब्रेक करेगा क्या? देखिए, मेरा हिसाब से जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शुरुआत किया, जो मैसेज होना चाहिए वो मैसेज वहां नहीं हुआ। जैसे आपने देखा होगा, असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा आया, जो दिन राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, उसी समय, एग्जैक्ट समय में उन्होंने बोला कि हम बटद्रवा थान में जाऊंगा। तो हमने बोला 2 घंटा पीछे जाइए, किस लिए? असम और यूपी मत कीजिए, राम वर्सेस शंकरदेव मत कीजिए। फिर क्या क्या, रास्ता में बैठ गया। फिर यूपी चला गया, यूपी में कोई रिपोर्टर उनको सवाल किया, वो पूछने लगा तुम्हारा कास्ट क्या है। तो जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा था, वो भारत तोड़ो अन्याय यात्रा तक कन्वर्ट हो गया है। तो वो कोई यात्रा में कुछ रहा नहीं है अल्टीमेटली। तो मेरा नहीं लगता है कि उससे कांग्रेस को बल मिला। लेकिन आप अगर देखते हैं, जैसे वो असम पहुंचा, असम में लोग कांग्रेस छोड़ दिया, बंगाल पहुंचा, ममता बनर्जी ने बोला आई एम नॉट विथ यू। फिर बिहार पहुंचा, बिहार पहुंचते पहुंचते नीतीश कुमार जी ने बोला मैं आपका साथ नहीं हूं। फिर यूपी पहुंचा, यूपी पहुंचते पहुंचते जयंत चौधरी ने बोल दिया कि मैं आपका पास नहीं हूं। तो मतलब जहां जहां न्याय यात्रा गया, वहां वहां कांग्रेस का जो बचा कुचा भी था वो भी खत्म करके ही राहुल गांधी आगे बढ़ते गए।